की कोई कंपनी है, हर्ष एजेंसी। ये हर्ष एजेंसी जैसे आपने ओपन की, अल्टर के किस काम होता है? बदलाव करने के लिए। अल्टर में गए, यहाँ पर आपको हर्ष एजेंसी का पूरा जो आपने फॉर्म भरा था शुरुआत वाला आ जाएगा। अब आप जो भी चेंज करना चाहते हो, इवन नाम भी चेंज करना चाहते हो तो हो जाएगा। मान लो आपने कर दिया हर्षित एजेंसी, एड्रेस चेंज कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी आपको बदलाव करना है, आप बदलाव करने के बाद इसे आप एक्सेप्ट करा सकते हो। ये एक्सेप्ट हो गया मतलब चेंजेस हो गया हर्षित एजेंसी। अल्टर यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जब आप अल्टर करते हो किसी भी कंपनी पे जाने के बाद, आपने किसी कंपनी पे फॉर्म ओपन किया, अल्टर डी किया, मैसेज आएगा डिलीट। अगर आप एंटर कर देते हो तो एक बार और मैसेज आएगा आर यू श्योर। अगर आप यस कर दोगे तो आपकी कंपनी यहाँ से परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। तो रिसाइकल बिल में भी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये कंपनी आपकी रिसाइकल बिल में जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये कंपनी आपकी डायरेक्टली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सोच समझ के आप यूज़ में, डिलीट हो जाएगी आपकी कंपनी। आप जो भी कंपनीज बनाते हो, F3 लिखा हुआ है कंपनी, F3 पे गए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। किसी हर्षित एजेंसी में रहते हुए आप नई कंपनी भी बना सकते हो। क्रिएट कंपनी, अल्टर तो जानते ही हो आप। सिलेक्ट कंपनी में जाओगे तो यहाँ पर हर्षित एजेंसी तो ओपन है ही, आपने कोई और भी कंपनी ओपन कर दी, न्यू टायर्स, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। F3 सिलेक्ट कंपनी, आपने रवि एजेंसी ओपन की, ये तीनों कंपनी आपको यहाँ पर ओपन करके बता देता है। आखिरी में कौन सी कंपनी जो आपने ओपन की, रवि एजेंसी, उसमें अभी आप काम कर पा रहे हो। सपोज आपने कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जैसे रवि एजेंसी में आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, ये ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है? रवि एजेंसी में हो रहा है। अब आपके पास स्क्रीन पर कितनी कंपनी खुली हुई है? 3। ठीक है, आप यहाँ पर हो, F3 दबाते हो आप। अगर आपने सिलेक्ट किया न्यू टायर, तो ये एंट्री किस में हो रही है? न्यू टायर। ये न्यू टायर के अकाउंट ओपन हो गया आपका। आप यहाँ से जो एंट्री करोगे वो किस में होगी? न्यू टायर में। F3, इसी स्क्रीन पर F3 करके आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपको एंट्री करनी है। इवन जब आप लेज़र वगैरह बनाते हो, कोई मास्टर्स बनाते हो, लेज़र इसमें बन रहे रवि एजेंसी, अगर आप F3 करते हो न्यू टायर्स, तो न्यू टायर में बनेगी लेज़र, आपके न्यू टायर में बनेंगे। आइटम के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं आप। जब आप स्टॉक आइटम बनाते हो, F3 दबाते हो, हर्षित एजेंसी में इन्वेंट्री बनानी है तो हर्षित एजेंसी में बनेगी। तो ये स्विच कर सकते हो एक कंपनी से दूसरी पर। अगर आपको मल्टीपल कंपनीज का काम करना है तो ये काम आप यहाँ से इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आप बैलेंस शीट पे आते हो, ये बैलेंस शीट है, इसकी रवि एजेंसी की बैलेंस शीट शो कर रहा है। कोई भी रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, किसी भी रिपोर्ट पे जाओगे, ये रवि एजेंसी की बैलेंस शीट है। F3 करके न्यू टायर की देखनी है तो न्यू टायर की देख सकते हो। ये अलग अलग आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप करते हैं यहाँ से न्यू कॉलम, हर्षित एजेंसी की बैलेंस शीट खुली हुई है, अगर आप सिलेक्ट करते हो न्यू कॉलम, अल्टर C, आपने सेलेक्ट कर दिया न्यू टायर्स, तो इसी के पैरेलल न्यू टायर की बैलेंस शीट भी आपको एक ही स्क्रीन पे बता देगा। अल्टर N किसकी है? रवि एजेंसी। न्यू कॉलम, अल्टर C, न्यू टायर, ये न्यू टायर की बैलेंस शीट आ गई। अल्टर C, मल्टीपल, एक साथ में आपको बता देगा।
एक ही स्क्रीन पर तीनों की रिपोर्ट आपको मिल शो जाएगी। करेगी। हेलो ये रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट्स हैं सब में आप इस तरीके से देख सकते हैं। अल्टर F1 से डिटेल आती है। अल्टर F1 तो मालूम है ही आपको, डिटेल लाने के लिए होगा। अल्टर F1 से अल्टर F1 से आप डिटेल ला सकते हैं। अगर आप अल्टर F1 करते हो तो ये सारे की डिटेल आ रही है, लाइबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, सन्डी क्रेडिटर सब आ रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप का ही डिटेल आप एक्सपांड करना चाहते हो, जैसे आपका तो बाकी के सारी डिटेल नहीं आए, खाली करंट एसेट्स की डिटेल आए, हाँ जी। तो करंट एसेट्स पे जाना, शिफ्ट और एंटर दबा देना, शिफ्ट हो रहा है तो आपको सिर्फ करंट एसेट्स की ही डिटेल बताएगा। अल्टर F1 पे सारे की डिटेल आ रही है जी। एक साथ। अगर आप चाहते हो सभी के नहीं बताए, खाली करंट लाइबिलिटी, शिफ्ट और एंटर दबा देना, तो करंट लाइबिलिटी जो है उसी की डिटेल एक्सपांड होगी, बाकी की नहीं होगी। शिफ्ट और एंटर। शिफ्ट और एंटर। सर इसमें टीडीएस रिकाउंसिलेशन जैसे हो रहा था वैसे चेक रिकाउंसिलेशन हो सकता है? बैंक रिकंसिलेशन होता है, बैंक इसको अपन देख- रिकंसिलेशन। इसको अपन देखते हैं, उस ऑप्शन को देखते हैं। ये यहाँ तक आया आपको, जी। रिपोर्ट चेक करना आया, यहीं से आप इसको डिलीट कॉलम कर सकते हो। अल्टर डी करोगे तो एक एक करके आपकी कंपनी क्लोज हो आगे जाएगी। चली जाएगी। क्लियर है ये वाला? अब आते हैं अपन डे बुक पे, आप आ गए न्यू टायर्स, तो ये न्यू टायर के सारे डे बुक है। अल्टर F2 कहाँ से कहाँ तक की डे बुक आप देखना चाहते हो, 1/4 से लेके आपने सिलेक्ट कर दिया 1/7/2026 तक, तो 1 जुलाई 26 तक की सारी एंट्री आपको बता देगा। किसी भी ट्रांजेक्शन की अगर आप कॉपी करना चाहते हो, जैसे वेस्ट टायर, इससे आप खरीद रहे हो माल, इसकी कॉपी करने के लिए अल्टर 2 दबा देना। पहले इस एंट्री पे चले जाना, सिलेक्ट कर देना, अल्टर 2 करके इस वाले ट्रांजेक्शन की आप कॉपी कर सकते हो। ये ओपन हो गया। F2 करके जो भी आप डेट डालोगे, मान लीजिए 2 जुलाई, बिल नंबर जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से, एक्सेप्ट परचेज, क्वांटिटी जितनी देनी है, मान लीजिए बदलाव हो गया कुछ, है ना, रेट में भी आपने चेंज करना चाहोगे कर सकते हो, और आपने इसको कर दिया एक्सेप्ट। ये कॉपी हो गई एंट्री की, लेकिन वो बताएगा कब, अल्टर F2 जब आप डेट की रेंज डालोगे उस रेंज में होगी तो आया। आया, कॉपी होगी। ये कॉपी कई बार स्पीड से काम करने के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिक्चर की कॉपी अल्टर 2 अल्टर 2 इधर वाला ना, ये नहीं, मेमोरी पैड वाला नहीं, ये अल्टर 2 से आप कॉपी कर पाओगे। आ रहा है यहाँ तक आपको? जी। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, पेमेंट वाउचर में आपने कोई एंट्री, रेंट, ये 15,000 रेंट दिया, अल्टर से सैलरी, ठीक है, अल्टर सी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। रितिका, एक मिनट, कल मैंने आपको बताया था 30 जून आज जून वाले बैच की लास्ट एडमिशन डेट है। अगर आपको इस मंथ में करना हो ना, मेरे नंबर हैं आपके पास, तो ये नंबर नोट करो, क्योंकि 9 बजे तक आज के एडमिशन होंगे, है ना। इसी मंथ में करना हो अगर, तो आप इस नंबर पे, अब आपने एंट्री कर दी। किसी एंट्री में आप नरेशन के नीचे, आप जानते हो यहाँ पर नरेशन आता है, जैसे सैलरी आपने दी, यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये आपने कोई नरेशन दिया हुआ है, ठीक है, याद रखने के लिए। कई बार आपको ट्रांजेक्शन एक साथ करने की ज़रूरत पड़ती है और आप चाहते हो हर ट्रांजेक्शन के नीचे
नरेशन भी आ जाए। तो यहाँ पर आप अल्टर कर दो, अल्टर वाउचर टाइप, मान लो पेमेंट वाउचर को एक बार अपन चेंज करके देखते हैं। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, इसको आप यस कर सकते हैं, ध्यान रहेगा। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, मेंटेनेंस एंड रिपेयर 1500, तो तुरंत इसी के नीचे नरेशन आ रहा है। काय का पैसा दिया, एसी का दिया, एसी रिपेयर का दे दिया 1500। डेबिट सैलरी 15,000, पेड टू फॉर द मंथ ऑफ डी, अल्टर सी, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, ये नरेशन पे कॉपी होता है सब में अलाउ नहीं है इसलिए तो जू। उस पर नरेशन पे गए, कंट्रोल सी किया था अपन ने, यहाँ आके कंट्रोल वी कर दिया तो नरेशन पेस्ट हो गया। आया ध्यान में, नरेशन जो आपने लिखा था यहाँ पे गए थे, आपने इसे कॉपी किया, जैसे नरेशन है वापस इसमें चले गए कंट्रोल सी, तो नरेशन सेम कॉपी हो जाएगा। ये आपने पेमेंट कर दिया सर। आएगी नहीं व्हाट्सएप पे, नहीं आती है फाइल ज़्यादा बड़ी है, नरेशन आप लिख सकते हैं। आया ध्यान में, अनलिमिटेड है मेरा डेटा। ये आया समझ में आपको? नरेशन वाला सभी को आया। नरेशन नॉट ओनली इन पेमेंट, बाकी अदर वाउचर्स में भी आप कर सकते हो, पेमेंट में तो कर ही सकते हो, दूसरे वाउचर में भी आप कर पाओ। F3 समझ में आ गया, नरेशन आया अच्छे से। अब यहाँ से जब आप रिकॉर्ड में जाते हो, अल्टर टू भी आया, किसका मतलब अल्टर टू? अल्टर टू वाउचर कॉपी, वाउचर की कॉपी की थी ना आपने? जी, वाउचर की कॉपी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जैसे अगले महीने वापस सैलरी दी आपने 2 जुलाई, इस पे गया अल्टर टू F2 2 अगस्त को, ये एक्सेप्ट, फिर अल्टर F2 करके आप डेट डाल के देख सकते हैं। ये 2 अगस्त की भी सैलरी की कॉपी होगी, अल्टर टू। किसी को बार बार मंडी वगैरह होती है, जैसे अनाज की होती है या इस तरीके का काम होता है जहाँ पे एक ही तरीके का माल बिक रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूटी में भीड़ लगी रहती है, बार बार बिल कंटिन्यूटी में बनाने होते हैं, खाली क्वांटिटी का फ़र्क रहता है, सामान का रेट का फ़र्क रहता है, तो अल्टर टू से फटाफट आप काम कर सकते हैं। अल्टर F1 तो मालूम है ही आपको, ये सभी का डिटेल आ गया। हाँ, अब जो और सिंगल का डिटेल वो शिफ्ट एंटर होता है। शिफ्ट एंटर के साथ। अब जैसे ये अल्टर F1 किया, सभी का डिटेल आया, सभी का आ गया। यहाँ पर F12 दबाना, कौन सी की दबाई? F12 शो नरेशन, नरेशन देना है, डिटेल, यस बिल वाइज डिटेल देनी है। तो अगर बिल का भी आपने डिटेल दिया हो अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह तो आप दे सकते हैं। सामान की लिस्ट बतानी है क्या, इन्वेंट्री वगैरह की डिटेल भी आप यहाँ से ला सकते हैं। ये तो ये अंदर की जो नरेशन है, अगर आपने परचेस सेल की एंट्री की होगी आइटम तो आइटम की डिटेल भी आपके सामने शो करता है, ये अंदर के नरेशन भी आ रहा है। आया है तक आपको?
वाउचर कॉपी करना सीखा था, यूज ऑफ F3 सीखा था आपने। नरेशन फॉर ईच लेजर्स है ना, सभी लेजर्स में आपने नरेशन भी देखा। राइटर प्लस के का यूज़ आपने देखा। नेम चेंज, कंपनीज का नेम और डिटेल चेंज कर, एड्रेस डिटेल। राइटर कंपनी, क्रिएट कंपनी, डिलीट कंपनी करना, ये भी आपने देखा। F3 का तो यूज़ आपको अच्छे से आया होगा। वाउचर सर, वाउचर नंबर चेंज कैसे करेंगे वो? F12 एड रिपोर्ट स्क्रीन, F12 भी आपने करके देखा रिपोर्ट स्क्रीन पे। फॉर मोर डिटेल, शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ आपने देखा, शिफ्ट और एंटर का यूज़ देखा। अल्टर प्लस F1 ये भी आपने देखा डिटेल्स डिटेल्स के लिए। चलो अब वापस अपन यहाँ पर आते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई सारे ट्रांजेक्शन है, अगर आप उसमें अप्लाई फिल्टर भी कर सकते हो। कंट्रोल F आपने दबा दिया, एडवांस फिल्टर F7 एडवांस फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। वाउचर विद लेज़र अमाउंट की, वो वाउचर जिसमें लेज़र अमाउंट ग्रेटर देन 1,50,000 से ज़्यादा के वाउचर यहाँ पर शो करे खाली, और कुछ भी शो नहीं करे। क्राइटेरिया कोई भी दे सकते हैं, 1,50,000 25 लाख जो भी, एंड ऑफ लिस्ट। तो ढूंढ करके खाली वही वाउचर आपको बताएगा जिसका ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना 1.5 लाख से ज़्यादा है। एक बार होता है ना, कई सारे हज़ारों हज़ार लाखों वाउचर होते हैं। आप किसी वाउचर को ढूंढना चाहते हो, फिल्टर से आप कर सकते हो। कोई भी वाउचर हो सकता है, लेस देन 10,000 हो सकता है, मोर देन कंट्रोल 10,000। लेज़र में किसी का नाम हो सकता है, किसी लेज़र में किसी बंदे के पार्टी का नाम हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो। लेस देन 10,000 में अपन सिलेक्ट करेंगे, नाम भी आ जाएगा, सिलेक्ट कर पार्टी का भी नाम आ उसको जाएगा। एवरेज वो देना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ, रेंज आपको ये अल्टर कंट्रोल F। है। ये वाउचर में क्या क्या है, वाउचर हैविंग, ये सारे स्टॉक आइटम जो वहाँ सेलेक्ट करेंगे अपन उसके हिसाब से आएगा। उसके हिसाब से। लेज़र नेम, भाई लेज़र का नाम आना चाहिए। कंटेनिंग क्या है लेज़र के नाम के अंदर लिखा हुआ, उसमें लिखा है सैलरी। सैलरी के सब वाउचर खोल देगा। सारे वाउचर जिसमें सैलरी का जिक्र होगा हो जाएगा, ट्रांजेक्शन होगा। आया फिल्टर लगाना आपको? यूज ऑफ फिल्टर, ये सारे भी आपने देखे हैं। F3 न्यू टायर। हम लोगों ने कोटेशन बनाना देखा था, आपको ध्यान है? याद है कोटेशन? जैसे आपको जी कोई क्लाइंट आया, कोई ग्राहक आया कि एक कोटेशन दे दो, ऑर्डर मार दिया है ना, उसने कहीं अप्लाई किया हुआ लोन के लिए, उनके लिए है ना। जैसे आपका कोई ग्राहक है, वो आपकी दुकान पे आया, न्यू टायर आपकी दुकान का नाम है, सेल्स वगैरह तो उसने कोई अप्लाई किया है कि 2 टायर का लोन ले रहा है वो किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से, तो सामने वाली कंपनी या बैंक उसको क्या बोलती है कि आप उस कंपनी से ना सामान का कोटेशन ले आओ। क्या बोलेगी? कोटेशन ले आओ। कोटेशन एक फॉर्मेट होता है बिल का, रेट वगैरह लिखी हुई है। रेट वगैरह लिखी होती है, क्वांटिटी लिखी होती है, आइटम। लेकिन माल खरीदा हुआ नहीं होता है। फिर वो क्या करेंगे, तो बैंक में वो कोटेशन डॉक्यूमेंट के साथ लगाएगा बंदा, फिर इसके एवज में उसको लोन पास होगा। जैसे आप यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डाल रहे हो, आपको राजकोट से मशीनरी लानी है यहाँ पे, बैंक में बात होगी, तो राजकोट वाले से आप क्या मंगाओगे? कोटेशन मंगाओगे, मशीनरी नहीं मंगाओगे। 10
शो इन एक्टिव, सेल्स ऑर्डर को एक्टिव कर दो। ये सेल्स ऑर्डर एक्टिव हो गया, आ गया सेल्स ऑर्डर। ये रमन लाल जी को कोटेशन चाहिए। कोटेशन देने के लिए ये डिटेल सारी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, मालूम नहीं है आपको। ट्रक के टायर 2 का आप इसको कोटेशन दे रहे हो, है ना। रेट वगैरह डालो, रेट इसमें देना है। अब आप इसे ऑप्शनल कर दो। कंट्रोल एल। ये कंट्रोल एल दबा दिया, लिखा आ गया ऑप्शनल। आप इसे एक्सेप्ट कराओ, पेज अप करो, कंट्रोल पी प्रीव्यू, अल्टर जेड करोगे तो आपको कोटेशन लिखा हुआ ऊपर देगा। कोटेशन लिखा हुआ है। ये किस में बता रहा है? सेल्स ऑर्डर में है या नहीं? नहीं, इतना अपने हाथ में अपना कोटेशन बनाना लिखा है। इतना एवरेज का माल मंगवा सकते हैं अपन ये। नहीं, यानी बेचे तो उसका अनुमानित दिया उसने यूँ। ये अपन दे देंगे रमन लाल जी को। रमन लाल जी ने उसके लिए इसके फाइल हिसाब से लगेगी, उसके हिसाब से उनको वो लोन पास होगा। और ये पैसा अगर मान लो 2 टायर का पैसा बैंक ने पास कर दिया उनका, हाँ तो ये आपके खाते में आएगा। मतलब ये 2 टायर का पैसा पास कर दिया तो अपने खाते में आएगा, ये पैसा आपको मिलेगा, बिल के हिसाब से। कस्टमर के खाते में नहीं कस्टमर को कैश पैसा कंपनी नहीं देती है, लोन करती है, तो नहीं देती है। आएगा। तो ये आपके खाते में आएगा, और आपको उसको मिलेगा। कस्टमर इंस्टॉलमेंट करता रहेगा। वो किस्ते वो भरेगा, ये पैसा आपको आएगा। सामान अपना को इसका देना। पक्का बिल बना के दे दो रमन लाल जी को। हाँ ये रिसिप्ट नोट की तरह फॉर्मेट दिया है खाली उनको। हाँ भाई ये फॉर्मेट है, काफ़ी बेटर है। पर आपसे अगर काफ़ी सारी डिटेल है इसमें, जो जो भी आप देना चाहते हो, क्या क्या डिटेल देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, खरीदने वाले का नाम, पार्टी का नाम, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। बैंक अकाउंट अगर आपने बना रखा है, आप चाहते हो बैंक का डिटेल भी आ जाए, अपनी बैंक का डिटेल, तो आप इसको यस कर सकते हो। अगर इसमें बैंक बनी हुई होगी तो आ जाएगी। क्रिएट लेजर, ये आपकी कोई बैंक बनी हुई है। ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। ये सेल्स ऑर्डर, कॉन्फ़िगर, बैंक नेम, शो बैंक डिटेल आ रहा है। यस, इसी के नीचे बैंक का नाम आता है। एक्सिस बैंक आ गया आपको। ये आप सेल्स की एंट्री में भी कर सकते हो। कई बार होता है ना, पार्टी मांगती बिल, वो आपको खाते में पैसा भेजना चाहते हैं, तो सेल्स के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल भी यस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान रखिए। कोटेशन के अंदर भी बैंक अकाउंट ला सकते हो, आपके सेल्स की एंट्री में भी ला सकते हो। F12 में से आएगा नहीं? और कॉन्फ़िगर से भी ला सकते हैं। कंट्रोल पिन कॉन्फ़िगर, बैंक डिटेल्स, ठीक है। बहुत सारे नए ऑप्शन होंगे आया है, बट आपको अच्छे से काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ नए ऑप्शन तो इसमें है ना नए बहुत सारे, बहुत सारे नए ऑप्शन हो गए हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
पेमेंट आया, रिसिप्ट में आपने एंट्री की, बराबर। पेमेंट कैसे आया? यूपीआई से है तो यूपीआई कर सकते हैं, ऑनलाइन आया तो रिफंड कर सकते हो यहाँ पे स्पेस करके ना। ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट आपके पास चेक से ही है। शो मोर पे जाओगे तो और भी कई सारे मेथड है पेमेंट आने के। टीसीएस से आया, एटीएम कार्ड से पेमेंट आया, कार्ड से पेमेंट हुआ है, किस तरीके से पेमेंट आया इलेक्ट्रॉनिक चेक, वो भी कर सकते हो। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब है आपको चेक का नंबर हो गया या ट्रांजेक्शन का आईडी हो गया, बैंक नेम, इसकी कौन सी बैंक है, जिसने आपको रमनलाल जी ने पेमेंट भेजा, आपने किसी को पेमेंट किया, जैसे आया है बराबर, इसने आपको बोला पेमेंट के लिए, आपने इसको ₹1,00,000 भेज दिए। बैंक आ गया, चेक का नंबर आपने डाल दिया। इस तरीके से आपने एंट्री की, बैंक में जमा कराने की एंट्री भी की आपने, बैंक से निकालने की भी एंट्री की, वो सब आपने एंट्रीज बराबर करते रहे आप, ठीक है। अब जब आप यहाँ से आओगे डिस्प्ले में, अकाउंट बुक सबसे ऊपर आ रहा है, कैश एंड बैंक बुक, ये बैंक अकाउंट आ गया आपका, ये बैंक अकाउंट की डिटेल अल्टर F2, ये कौन से महीने की एंट्री आ गई आपकी सारी, अगस्त की आ गई, रिकंसाइल लिखा हुआ आ रहा है, अल्टर R, क्या लिखा आ रहा है, अल्टर R, रिकंसिलेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको तारीखें मैच करनी होती है, मैनुअल रिकंसिलेशन, अल्टर R दबा देना, बैंक डेट। अब रमनलाल जी ने आपको 2 तारीख का चेक दिया था, किसी वजह से वो चेक 2 तारीख उसने तो भेजा, आपने एंट्री भी कर दी, उसने फ़ोटो खींच के भेजी, अब 2 अगस्त का चेक हो गया पेमेंट, लेकिन आपने चेक बैंक में लगाया नहीं, आपने 2 दिन बाद लगाया और 2 दिन उसको पास होने में आने में लग गया, 6-7 तारीख को लगा चेक, तो वो तारीख क्या डाल दो, जिस तरीके से बेटा फिर वो 7 दिन में सर वो रहता है ना, उसका टाइम पीरियड है यार, चेक बाउंस करना, वो बैंक का कोई ऐसा है ना 90 दिन का। अब यहाँ से जैसे आपने जिस तारीख को बैंक से पैसा निकला वो तारीख आपको डाल देंगे, एक्सेप्ट, ये दोनों मैच हो जाएंगे, रिकंसाइल हो जाएंगे, रिकंसाइल आपका बैंक अकाउंट का डिटेल और आपके खातों का डिटेल मैच होना चाहिए। F5 करोगे, अगस्त के महीने का ये रिकंसिलेशन हो चुका है आपका, ये बैंक डेट भी आ गई, इंस्ट्रूमेंट डेट आ गई, आया कर पाओगे, ये रिकंसिलेशन का होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन। आपका बैंक अकाउंट का डिटेल मतलब उसका स्टेटमेंट लेके आप बैठोगे और आपकी एंट्रीज ओपन करके बैठोगे, जिस तारीख में आपने तो 2 तारीख की एंट्री की, चेक 8 तारीख को निकला, तो 8 तारीख करोगे, आया जरा कोई कंफ्यूजन नहीं। महीने टू महीने रिकंसिलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ बैठोगे अकाउंट के लिए वहाँ करना पड़ेगा। बैंक रिकंसिलेशन। अब इसमें आपकी जो कंपनी है कौन सी खुली हुई है अभी, किस कंपनी में काम कर रहे हो? न्यू टायर। न्यू टायर है ना। आपको बनानी है 5-6 फिक्स एसेट्स बनानी है एक साथ ओपनिंग बैलेंस के साथ, क्या करेंगे? चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट,
कौन सी की दबाएं डायरेक्ट 4 टका कम एच लेजर्स अल्टर एज अल्टर एज मल्टीग्रेड फिक्स एसेट्स यहाँ पे Fixed सिलेक्ट assets. कंप्यूटर Under ये एसेट्स है आपके पास ऐसे ऐसे सर क्रेडिटर डेबिटर भी बना सकते सब एक साथ बना सकते हो। मल्टी 10 लेवल बैंक में के चार्ट अकाउंट अकाउंट का मल्टी लेवल जो बनाना वो डेक्टर बना तो देखिए मल्टी में बनाने में एक चीज़ है कि वो पूरी डिटेल नहीं आती है जो सिंगल में आती है। भाई पार्टी का एड्रेस वगैरह वो नहीं आएगा। हाँ अपन वहाँ तो पूरा डिटेल डालते हो स्टेट वगैरह कुछ नहीं बताइए वो आपको अल्टर में जाके करना पड़ेगा। वो तो फिर ऐसे लेकिन वो तो एरिया के हिसाब स्पेसिफाई GSTIN। अगर आप डायरेक्ट किसी पार्टी का लेजर बनाना चाहते हो तो उसका अगर GST नंबर है यहाँ पर आपको GST नंबर डालो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, उस पार्टी का डिटेल भी आ जाएगा। ये सर वो मल्टीग्रेड में ये जैसे कि बांसवाड़ा विशेष के जो डेप्टर्स हैं क्रेडिटर है उसके लिए सकते हैं वो एरिया के हिसाब से अपन कर सकते हैं हेडिंग वहाँ देनी पड़ेगी बांसवाड़ा डेप्टर कलिंगरा डेप्टर साउथ रोड डेप्टर वो सब आप अच्छे से जानते हो। ऑटोमेटिकली भी आप GST नंबर डालो, जो ये- रजिस्टर्ड संस्था वहाँ जाएगी वो तो ये फेच कर लेगा भैया किसका है ये लेजर बनकर तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। हाँ एक वो बताओ सर वो वाउचर नंबर कैसे चेंज करते हैं अल्टर में जाओ, हाँ वाउचर टाइप, वाउचर टाइप भैया वाउचर नंबर जनरल पे जैसे चले गए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जनरल का ऑटोमेटिक की बजाय आपने कर दिया मान लो मैनुअल, मैनुअल कर दिया तो इसका असर ये हो, जैसे आप जानते हो पेमेंट में तो वाउचर नंबर अपने आप चेंज होता है। हाँ आप जनरल करोगे तो यहाँ पर वाउचर नंबर पूछेगा आपसे, अपनी मर्जी से डाल सकते अच्छा मैनुअल कर दो। वही हाँ क्योंकि क्रमांक संख्या अगर इनको कुछ मेंटेनेंस करेंगे तो वाउचर नंबर के अनुसार ही आएंगे सब। ये 2 नंबर पे रिसिप्ट है तो 4 नंबर पे भाई पेमेंट का भी वाउचर वो हो सकता क्या है है। कि एक ही बार मतलब करना पड़ेगा फिर तो तुम बार बार वाउचर नंबर थोड़ी लिखोगे ऑटोमेटिक में ही चलता रहेगा वही क्योंकि अपन किसी के वाउचर नंबर से भी हम चेक करेंगे तभी एक बार डाल दिया वाउचर नंबर 1 उसके बाद ऑटोमेटिक कर हाँ वो तो अपने चलता आप चलता रहेगा रहेगा। अब कोई वाउचर आपने एंट्री की हुई है बराबर, फिर जैसे ये पेमेंट की एंट्री, बार चेंज करना टाइम अब इसको आप आपने गलती से कर दी या किसी वजह से आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, डिलीट नहीं करना चाहते हो, कैंसिल कैंसिल, तो इस वाउचर का असर भी हट जाएगा सब जगह से। कैंसिल लिखा आ गया क्या किया अल्टर एक्स, अल्टर एक्स से हाँ ये नंबर पेमेंट नंबर वाउचर डिलीट नंबर नहीं 2 हुआ का है कैंसिल हो गया पेमेंट नंबर 2 का वाउचर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ इसकी जांच है